अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अव्वल हम्द सना इलाही तिजो मालिक हर हर दा, उस दा नाम चतारण वाला किसे मैदान नहरदा। बंदा तू गुनहगार है, तू रहमान है मौला, बंदे पे करम करना तेरी शान है मौला। कभी वो अर्श पर आया, कभी वो फर्श पर आया, गुनाहगारों की खातिर से उधर पहुँचा इधर आया। करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। चारे यार नबी दे आशिक ते नहीं कोई इन्ना चारां वर्गा, न इस धरती पैदा किता इन्ना जान सारा वर्गा। ना कोई होया ना कोई होसी इन्ना खुबदारा वर्गा। आज़म शान सिद्दीक की दसां इको यार हज़ारा वर्गा। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सामीन ज़ी मोहतरम, माह जमाद उस्सानी अपनी मंजिल की तरफ रवां है। इसी माह मुबारक में यौम विसाल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुआ है। तो दोस्तों, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत बयान करना हमारी ज़िम्मेदारी है और उस पर अमल करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा 1,14,000 कमो पेश नबी अलैहिस्सलाम की ज़हरी दुनिया से तशरीफ़ आवरी के बाद मौजूद थे। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी तमाम सहाबा में से सब अव्वल पर ज़ेरे सहर फरिश्ते। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान और अज़मत, ये वाहिद सहाबी हैं, अपने ज़हन में बिठा लीजिए। जैसे सूरज रोशन हो जाए तो उसके सामने किसी की रोशनी जो है कोई हैसियत नहीं रखती, तो सारी रोशनियों पर सूरज की रोशनी ज़्यादा होती है, तमाम कायनात की रोशनी मध्यम पड़ जाती है। सूरज की रोशनी, आफ़ताब की रोशनी उससे दोबाला और अयां होती है। इसी तरह तमाम सहाबा में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसी तरह मकाम की शान के लिहाज से, मकाम के लिहाज से हैसियत रखते हैं। और ये बात याद रखिए कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पूरा ख़ानदान सहाबी है। और फिर ये बात भी याद रखिए, जो चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो सहाबियत है वो कुरान से साबित है।
कुरान से साबित है। जिसकी सहाबियत कुरान से साबित है, आगे आप खुद समझ लिए उसकी शान और उसका मकाम क्या होगा। मसलन मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। 12 महीने हैं तो कुरान में कौन से महीने का जिक्र है? शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। इसी तरह सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सहाबियत का जिक्र कुरान में होना आपकी शान और अज़मत को अयां करता है। जब कुरान ने आपकी सहाबियत बयान कर दी, पीछे क्या रह जाता है? और फिर यही सहाबियत जहाँ से साबित है वो आयत सानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबी ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अज़ीज़ान मुहतरम, यही सवाल सैयदना उमर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम सहाबा से किया। फरमाया कि मुझे इस बात का जवाब दे दें कि ये आयत, ये जुमले जो कुरान में मौजूद हैं किसके बारे में मनक़ूल हैं और ये किसकी शान बयान हो रही है? तो सब ने कहा था कि अबू बकर सिद्दीक़ की है। फरमाया इनके मुकाबले में कोई है कि ये बता दे कि ये शान व अज़मत, ये आयत किसी और सहाबी के बारे में नाजिल की गई? तो सब खामोश रहे। फरमाया जब अल्लाह ने इन चीज़ों का चुनाव कर दिया, इन चीज़ों का जिक्र कर दिया, लिहाजा मकाम खिलाफत में भी आप हकदार हैं। तो इसलिए सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान के मुतालिक एक नहीं कई आयात मौजूद हैं। वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। इस आयत का तर्जुमा यह है कि वो ज़ात जो सच लेकर आई, अब जो ज़ात सच लेकर आई, जो दीन हक लेकर आए, वो कौन है? वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा है। और आगे जो दूसरा हिस्सा है वो ये फरमाया गया कि जिन्होंने इस सच की तस्दीक की, वसद्दक़ा, मोहर लगाई इसकी, तो फरमाया उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही लोग मुत्तक़ीन में से हैं। अब इसके बारे में तफसीर में आप पढ़ लें। जो पहली शिक है वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़, इससे मुराद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा हैं। मुफ़स्सिरीन फरमाते हैं जो दूसरा जिसके बारे में फरमाया गया वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, इससे मुराद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात मुबारक है। तो दोस्तों, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक एक और मकाम पे सूरतुल लैल 30वां सिपारा, आप उसकी तफसीर पढ़ लीजिए। ये एक नहीं कई आयात आपके हवाले से मौजूद है। अल्लज़ी युक्ति मालहु यतज़क्का, अपना माल अल्लाह की बारगाह में पाकीज़ा माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। तो दोस्तों, अल्लाह की राह में जो माल, जिन्होंने सब कुछ लुटा दिया, एक सुई तक भी अपने घर में ना रखी और किसी किस्म की कोई लालच नहीं, कोई एहसान नहीं, जब कुफ़ार ने ताना जाना शुरू किया तो अल्लाह ने फरमाया इल्ला इब्तिगा वजह रब्बिल आला। सिद्दीक़ की नीयत पर शक करते हो, सिद्दीक़ की नीयत की गवाही तो खुद रब ताला देता है। इल्ला इब्तिगा वजह रब्बिल, वो अपनी रब की रज़ा चाहते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं खुदा चाहत, आला हज़रत फरमाते हैं कि खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, दोनों जहां ये चाहते हैं कि अल्लाह राज़ी हो जाए। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। एक खूबसूरत बात आपको बताने लगा हूँ। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कुछ पूछा। फरमाया कि अल्लाह ने आपको बहुत बड़ा मकाम दिया है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आपकी बहुत बड़ी मकबूलियत है, बड़ी शान है। इसके कुछ इरशादात मुझे फरमा दीजिए कि कौन सी ऐसी हिकमतें आपके अंदर पोशीदा हैं। फरमाया कि याद रखिए कि जब आप इस्लाम लाए थे ना, सबसे पहले आप इस्लाम लाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि बग़ैर किसी पेशकश के, बग़ैर किसी डिमांड के अबू बकर ने कहा हुज़ूर मैं आपको मानता हूँ, मैं आप पर ईमान लाता हूँ।
बगैर किसी लालच के, बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी पेशकश के, बगैर किसी सवाल और जवाब के, अन्ने वाह हुजूर को जिसने माना और अव्वल ता आखिर माना, वो अबू बकर सिद्दीक है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अली मुर्तज़ा प्यार से पूछते हैं, ऐ सिद्दीक कुछ हिकमत है तो बताइए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक बात तो ये है कि जब से मैं ईमान लाया शुरू ही से मेरा ये वतीरा है कि दो किस्म के लोग होते हैं, तालिब दुनिया और तालिब आखरत। मैंने आखरत अपने रब की रज़ा को तरजीह दी है, आखरत को तरजीह दी दुनिया पर। शुरू ही से मैंने दुनिया की तरफ मुतवज्जे नहीं हुआ। ये वो अक्कासी सी इस बात की कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से मुबारका एक मौजूद है कि आप फरमाते हैं कि दुनिया मुझसे नहीं, मैं दुनिया से नहीं हूँ। ये हदीस मैंने पढ़ी है। बेआइन ही इस हदीस का मिसदाक जो है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। फरमाया शुरू ही से मेरा वतीरा है, मैंने दुनिया की तरफ नहीं देखा, दुनिया की तरफ नहीं देखा, आखरत को देखा और रब की रज़ा को देखा। दूसरी चीज़ मेरी तरफ तवज्जो की, बड़ी हिकमत की बात है। दूसरी चीज़ फरमाया कि जब से मैं इस्लाम लाया मैंने कभी सैर होकर खाना नहीं खाया। हम कहते हैं ना फ़लाँ चीज़ खा लें, ये खा लें, वो खा लें, हाँ जी, अपने पेट को राज़ी करने के लिए, नफ्स को भरने के लिए, अपनी नफ्स की ख्वाहिशात के लिए। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, हाँ मैंने हमेशा अपने नफ्स को मारा, मैंने कभी सैर होकर खाना नहीं खाया। यही औलिया की सिफत है। हुजूर दाता गंज बख्श रज़ियल्लाहु ताला रहमतुल्लाह अलैह इस सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तसव्वुफ़ के हवाले से सूफियाना अंदाज में फरमाया कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक सबसे बड़े सूफ़ी हैं। ये सूफ़ियों का एक ये वतीरा है कि वो अपने नफ्स को मार देते हैं, ये उनकी एक सिफत है। और बल्कि अगर ये कहा जाए बेजा नहीं होगा कि सूफिया अपने ऊपर फ़र्ज समझते थे और इस पर अमल किया। सूफिया औलिया की निशानी ये है कि वो अपने नफ्स को मार देते हैं, यानी दुनिया की तलब नहीं रखते और फिर सैर होकर खाना भी नहीं खाते ना पीते। तमाम औलिया की आप सीरत पढ़ लें, जितनी भी जय्यद औलिया हैं आप पढ़ लीजिए, यही चीज़ आपको नज़र आएगी। और यही चीज़ सैयदना अबू बकर सिद्दीक हज़रत अली को इरशाद फरमा रहे हैं। फरमाया कि जब से मैं इस्लाम लाया मैंने सैर होकर कभी खाना नहीं खाया, यानी पेट भर के खाना नहीं खाया, हमेशा भूख छोड़ी है। और ये आपके अकवाल में से भी आता है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक के अकवाल में से भी आता है कि आप फरमाते हैं कि जो है खाना कम खाओ, इबादत ज़्यादा करो। फिर फरमाया तीसरी चीज़ ये है कि मैंने कभी सैर होकर पिया ही नहीं है। अब इसमें हिकमत क्या है? न सैर होकर खाया एक चीज़, दूसरी न सैर होकर पिया। फरमाया कि अल्लाह की महब्बत ने, ठीक है, अल्लाह की रज़ा ने, अल्लाह की मार्फत ने मुझे इतना इनाम बख्शा कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी न सैर होकर खाने की, कि अल्लाह की मार्फत मुझे ऐसे नसीब हुई कि मुझे खाने की तरफ ध्यान ही नहीं गया, और अल्लाह की महब्बत मुझे ऐसे नसीब हुई कि मुझे पीने की तरफ ध्यान ही नहीं गया। कभी मैंने सैर होकर नहीं पिया। चौथी चीज़ इरशाद फरमाई कि मेरे सामने दो चीज़ें थी, दुनिया और आखरत। मैंने आखरत की ज़िंदगी को दुनिया पर तरजीह दी है। और आखिरी बात और सबसे बड़ी बात, ये सारी चीज़ें बड़ी बातें हैं जितनी भी मैंने कह दी हैं, आखिरी बात और सबसे बड़ी बात फरमाया कि जब से भी मैं इस्लाम लाया, फरमाया कि एक तो यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की सोहबत को इख्तियार किया, और ना सिर्फ इख्तियार किया बल्कि आपकी सोहबत ही में रहा। यानी फरमाया कि हमा वक्त मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम की सोहबत पसंद थी और मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की सोहबत को इख्तियार फरमाता था। यही वजह है कि आप जिस मकाम पर भी देख लें, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहरे फहरिस्त हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सफ़र में हो, हज़र में हो, आप मौजूद हैं। तो ये एक सोहबत है, वो सोहबत है जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक को नसीब होगी। फरमाया कि मैंने एक तो हमेशा आपकी सोहबत को इख्तियार किया, दूसरा भरपूर इख्तियार किया।
तो इसलिए तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा था कि सिद्दीक ये बताएं कि सारी ज़िंदगी मेरे साथ गुजारी है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पता था कि सफ़र में और हज़र में सिद्दीक तो मेरे साथ था, कैसा पाया? फरमाया कि खुदा की अज़मतें क्या हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने, मकाम मुस्तफ़ा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। सिद्दीक क्या जाने आपकी शान को। हाँ जी, तो ये वो शान है मुस्तफ़ा की जो सिद्दीक ने ख़ुद बयान की। अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है मकाम मुस्तफ़ा क्या है। आजकल के लोग कहते हैं हुज़ूर को इतना पता है, इतना पता है, इतना नहीं पता, इतना नहीं पता। हुज़ूर के इल्म को माप रहे हैं, हुज़ूर को फ़लाँ चीज़ का नहीं पता। जाहिल इंसान हुज़ूर की बशरियत को आम बशरियत के साथ मुकाबला करने लगे। यही तो हम कहते हैं कि इन लोगों से बचें, ये नबी के वफ़ादार नहीं है बल्कि नबी के दुश्मन हैं, नबी के गुस्ताख हैं। जब आप नबी का कलमा पढ़ रहे हैं, सहाबा की ज़िंदगी क्या बताती है? यही चीज़ें बताती है कि हुज़ूर के इल्म के माफ़ करो। अबू बकर सिद्दीक से जब पूछा गया तो कैसे पाया? मुफस्सिर भी हैं, मुफक्किर भी हैं, हाँ जी, कुरान के हाफिज़ भी हैं, कारी भी हैं, सूफ़ी भी हैं, सब कुछ है। तमाम दर्जे जहाँ सूफिया के सहाबा के ख़त्म हो जाते हैं, सिद्दीक के वहाँ से शुरू होते हैं। और हुज़ूर पाक पूछे सिद्दीक कैसा पाया? सिद्दीक फरमाया तो मुझे तो आपकी शान और अज़मत के ऐसी पाई है कि मुझे तो समझ में नहीं आई कि इससे आगे आपका मकाम क्या है, वो तो अल्लाह ही जानता है। तो आजकल का मुल्ला कहता है कि हुज़ूर को फ़लाँ चीज़ का पता नहीं था, हुज़ूर को फ़लाँ चीज़ का पता नहीं था। सिद्दीक से बड़ा तो आलिम है। सिद्दीक का सहाबा में कोई सानी नहीं है, औलिया में कोई सानी नहीं है, सिद्दीक तक तो कोई पहुंच नहीं सकता। आजकल का मौलवी कैसे पहुंच सकता है सिद्दीक तक? जब सिद्दीक तक नहीं पहुंच सकता तो मकाम मुस्तफ़ा को कैसे पहचान सकता है तू? कैसे कह सकता है कि हुजूर को ये पता नहीं था वो कतल? ये सारी हिकमतें हैं, जहां अहदीस मौजूद है वहां हिकमत है अल्लाह ताला की। हुजूर मकी से मकां तक जब पहुंचते हैं, ज़मीन से ज़मां तक पहुंचते हैं, फर्श से अर्श तक पहुंचते हैं, ये सारे नज़ारे दिखाए जाते हैं जन्नत के और जहन्नम के। तू हैसियत रखता है इस बात की और कहता है कि हुजूर की बशरियत हमारे जैसी है। सिद्दीक की सीरत पढ़ ले तुझे हुजूर का मकाम समझ आ जाएगा। जब सिद्दीक तुझे समझ नहीं आएंगे तो मकाम मुस्तफ़ा क्या समझ आएगा? नज़र नज़र में है वो जलवागर, वो नूर आँख का नूर है, जो तेरी नज़र में नहीं आ सका वो तेरी नज़र का कसूर है। बस एक सादा सी मिसाल देता हूँ और उसके बाद आगे बात शुरू कर दूँ। ये है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अबू जहल गुजरा। उसने कहा कि नऊज़ बिल्लाह, आप जैसा जो है नऊज़ बिल्लाह ऐसे अल्फाज बोले कि आप जैसा बदसूरत जो है कोई नहीं। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सदक़ता, तूने सच कहा। कुछ देर बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाते हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेसाख्ता बोल उठे अपनी मोहब्बत से, या रसूलुल्लाह आप जैसा हसीन व जमील नहीं कोई नहीं। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदक़ता, सिद्दीक़ तूने भी सच कहा। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह अबू लहब ने गुस्ताखी की, आपने कहा सदक़ता, तूने सच कहा। सिद्दीक़ आए, उन्होंने कहा कि आप जैसे हसीन व जमील नहीं। तो आपने कहा सदक़ता। दोनों की बात जब सच है तो फ़र्क क्या है? तो फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह ने मुझे कायनात के लिए, अल्लाह ने, तवज्जो कर रहे हैं कि नहीं? अल्लाह ने मुझे कायनात के लिए आईना बनाकर भेजा। अल्लाह ने मुझे कायनात के लिए आईना बनाकर भेजा। जो मुझे जिस नज़र से देखता है उसको अपना ही चेहरा नज़र आता है। अबू लहब ने अपनी नज़र से देखा, उसको अपना चेहरा नज़र आया। सिद्दीक़ ने अपनी नज़र से देखा, उसको अपना चेहरा नज़र आया। ये वो मकाम मुस्तफ़ा है जो सिद्दीक़ अपने ज़ुबान से बयान कर रहे हैं। दोस्तों, सिद्दीक़ का बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा मकाम है। इसलिए अरे गैरे की बातों में ना जाइए कि ये सवाल किया जाता है कि नऊज़ बिल्लाह, लख्ते जिगर, जान जिगर अम्मा फ़ातिमा ज़हरा, लाखों सलाम आपकी अज़मत व शान पर। सुन्नी कभी भी आपकी मोहब्बत को नहीं भूल सकता, सिद्दीक़ की मोहब्बत को भी नहीं भूल सकता। तो वो सिद्दीक़ जिसने अपना सब कुछ राह खुदा में, सब कुछ
जो है रज़ाए मुस्तफ़ा में दे दिया, तो मुझे ये बताइए अकल ये तस्लीम करती है कि वो हुजूर के घराने से बेवफ़ाई कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। जिनकी सच्चाई कुरान बयान कर रहा है, जिनकी सच्चाई हदीस बयान कर रही है, ज़ात मुस्तफ़ा और के तमाम सहाबा बयान कर रहे हैं। आजकल के मौलवी कहता है कि सिद्दीक हुजूर के घराने का माल खा गया। सिद्दीक तो खुद फरमा रहे मुझे तो तलब दुनिया है नहीं, मैं तो सब कुछ अल्लाह के रज़ा के लिए करता हूँ। ये किस्से कहानियाँ गढ़ कर इस तरह करके हदीस को तरोड़ मरोड़ बयान करके आगे पीछे बन के ये सहाबा की गुस्ताखियाँ की जा रही हैं। इन लोगों से बचिए। सहाबा की शान कुछ और है, सिद्दीक की अज़मत कुछ और है, मकाम सहाबा कुछ और है, मकाम सिद्दीक भी कुछ और है। तो इसलिए इन लोगों की बातों में नहीं जाना चाहिए। बस अपनी मोहब्बत अपने दिल को सहाबा से वाबस्ता कर लो। असहाबी कन नजूम फबी अय्य मुक्तदईतुम इक्तदईतुम। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमा दिया हमने हुजूर की बात पर यकीन करना है कि नहीं करना है ना, तो फिर हुजूर फरमाते हैं कि मेरे सारे सहाबा सितारों के मानद हैं, जिसकी इक्तदा करोगे हिदायत पा जाओगे। हमारी क्या ज़रूरत है सहाबा के बारे में ऐसी बातें करने के लिए? तो इसलिए कि हुजूर खुद अपनी ज़ुबान मुबारक से जब हदीस से ये साबित हो जाए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने सारों के बदले जो है वो एहसान चुका दिए हैं, सिर्फ एक सहाबी हैं अबू बकर सिद्दीक, फरमाया कि इसका बदला मैं दुनिया में नहीं चुका सकता। इनकी एहसानात इतने हैं मुझ पर, बरोज़ क़यामत अल्लाह इनको इनामात से नवाजेगा, अल्लाह इनके एहसानात का बदला चुकाएगा। बस बात ख़त्म हो जाती है जब खुद सिद्दीक फरमा दें कि परवाने को चराग और बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल। बस हुजूर के घराने से बेवफाई ऐसा नहीं हो सकता। क़यामत आ सकती है, सिद्दीक बेवफाई नहीं कर सकता। इसलिए अपने बच्चों की नस्लों में सहाबा की मोहब्बत दिलों में बसा दो। जब सहाबा की मोहब्बत दिल में बस जाएगी और उनकी सीरत पढ़ना शुरू कर दोगे, मकाम मुस्तफ़ा फिर समझ आ जाएगा। जब हम मकाम सहाबा ना पढ़ सके कि सहाबा ने किस कदर हुजूर का अदब किया, किस कदर हुजूर से प्यार किया, किस कदर हुजूर की सीरत को अपनाया। हुजूर सिद्दीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक खुद फरमाते हैं कि मैंने हुजूर पाक सल्लम की हमेशगी के लिए सोहबत को इख्तियार किया और ऐसा इख्तियार किया कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। तो ये वो प्यार है, ये वो सोहबत है, ये वो सुन्नत की इत्तिबा है, ये वो अदब है जो सिद्दीक ने हमें सिखाया कि मकाम हुजूर पाक सल्लम से मोहब्बत कैसे करनी है। तो जब ये चीज़ें मालूम हो जाएँ तो फिर हम क्यों ना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वफ़ा करें, क्यों ना आप सल्लम की सीरत पर अमल करें, क्यों ना सहाबा की सीरत को पढ़ें और उस पर अमल करें, ताकि हमारी दुनिया जो है वो भी समझ जाए और आखिरत भी समझ जाए। इसलिए दोस्तों पैगाम ये दिया जाता है सैयदना अबू बकर सिद्दीक के जानिब से कि सिर्फ़ और सिर्फ हुजूर के हो जाओ, बस ग़ुलामी मुस्तफ़ा में आ जाओ। जब ग़ुलामी मुस्तफ़ा में आ जाओगे तो की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं। बस सिद्दीक ने ये बात एक ही बता दी जिसको अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मोहम्मद की ग़ुलामी दीन हक़ की शर्त अव्वल है, अगर इसमें कोई हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तो बस हम यही जानते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से प्यार, हुजूर से मोहब्बत, यही हमारा ईमान है, यही हमारा एतिकाद है, यही हमारे निजात है, यही हमारे लिए रोशनी है, यही हमारे लिए नूर है और यही हमारी आखिरत है। अल्लाह हम सबको सैयदना अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत और तमाम सहाबा से मोहब्बत और बिलखुसूस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्लाह सच्ची पक्की ग़ुलामी अता फ़रमाए। वमा अलैहि इल्लल बलाग।